सीमा के साथ हुई इन्वेस्टिगेशन को लेकर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। एटीएस यूपी के गृह विभाग को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, आईबी को भी भेजी जाएगी। अब ये रिपोर्ट फिलहाल जासूसी का एंगल सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसमें नहीं है, और फॉरेन एक्ट के तहत जिस तरीके से सीमा पर मामला चल रहा है इसलिए डिपोर्ट करने में भी अभी और वक्त लगेगा। तो दो बड़ी खबरें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, जहां अब फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि अब एटीएस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद गृह विभाग को जल्द ये रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर ली है, और साथ ही यही रिपोर्ट साझा की जाएगी आईबी और तमाम दूसरी एजेंसीज के साथ भी। वहीं एक और बड़ा खुलासा हमारे सहयोगी पुनीत ने बताया कि किस तरीके से नेपाल में हुई मुलाकात के दौरान कैसे सीमा ने भारत में आना है उसको लेकर भी उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी आधार बनवाए गए। पुनीत, सबसे पहले इसी पर आपसे अपडेट चाहूंगी, कैसे हुई थी पूरी प्लानिंग? पुनीत का मैं रुक कर रहा हूं, उससे पहले जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, एटीएस की पूछताछ के बाद क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए एटीएस ने घंटों पूछताछ की, तकरीबन 3 से 4 दिन लगातार पूछताछ की गई सीमा हैदर से और सचिन से, और साथ ही नेत्रपाल जो कि सचिन के पिता हैं। लेकिन इस पूछताछ के बाद जो जासूसी का जो एंगल था जिसके लिए पूरी तफ्तीश की जा रही थी वो फिलहाल पुख्ता नहीं हो पाया, और यही वजह है कि अब एटीएस ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और ये विस्तृत रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द सौंपी जाएगी। इसके अलावा जो आईबी है या जितनी भी अन्य जाँच एजेंसियाँ उनसे भी शेयर की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें डेपोटेशन की, क्या वापस पाकिस्तान भेजने की सीमा को, तो कल खुद जो प्रशांत कुमार है एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कबूल की थी कि जो विधिवत जो कार्रवाई होती है वापस भेजने की वो जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो डिपोटेशन में हालांकि भी वक्त लगेगा। जो कानून के सलाह जानकार हैं या फिर जो पुलिस सूत्र हैं जो बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जो सीमा हैदर के ऊपर पहले से फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जब तक उस मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उसको बाहर यानी कि वापस पाकिस्तान भेजना मुश्किल है। तो ऐसे में सबसे पहले इस केस का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद फिर सीमा का जो डेपोटेशन है वो हो पाएगा। क्योंकि फॉरेन एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला चल रहा है, ऐसे में सीमा कहां रहेगी, बच्चे कहां रहेंगे, कहां पर है, उसे भी लगातार नजर बनाए रखेगी पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में एफआरआरओ के पास रखा जाता है जो कि एक अलग से विभाग होता है, लेकिन अभी फिलहाल सीमा हैदर कहाँ है, पिछले कई घंटों से इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई, और साथ ही मीडिया के सामने सीमा आना भी नहीं अभी फिलहाल चाह रही, जो हमें सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो ऐसे में एटीएस का ये भी कहना है कि दरअसल जिस तरीके से कुछ अलर्ट आए थे सीमा हैदर की जान को खतरे को लेकर, उसके बाद से उसको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया, और जब तक इस केस का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वो एटीएस की कस्टडी में कई दिनों की इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे कड़ियों को जोड़ा गया है, और उसी के तहत एक और खुलासा हुआ। पुनीत एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इस प्लानिंग को लेकर, आधार बनाने को लेकर क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठ रहा है कि ये जो फर्जी दस्तावेज थे उनको बनाने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या सीमा हैदर ने पाकिस्तान से सचिन को कहा कि वो पूरी प्लानिंग करे, आधार कार्ड अरेंज करे, और उसके बाद जब ये 3 आधार कार्ड बन गए, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए, उसको लेकर के सचिन सीमा के पास काठमांडू गया था मार्च में जब पहली बार सीमा आई थी, तो वहां पर एक आधार कार्ड सीमा का और 2 आधार कार्ड उसके 2 बच्चों के थे जो सचिन ने सीमा को दिए थे काठमांडू से, और उसके बाद वो तीनों आधार कार्ड को करके पाकिस्तान गई, और उसके बाद जब दोबारा हिंदुस्तान वापस मई में लौटी तो इन्हीं आधार कार्ड के जरिए वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेज जो बनाए गए हैं उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए बाकायदा फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीमा के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, यानी फर्जी तरीके से आधार कार्ड को बनाया गया, और यह आधार कार्ड बनाने वाला कोई और नहीं सचिन था। सचिन की मदद इस फर्जी आधार कार्ड में किसने की, यह भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और इसीलिए अब एटीएस और तमाम जो दूसरे पुलिस के डिपार्टमेंट है वो अपने जांच के दायरे को फैला रहे हैं। फिलहाल आधार कार्ड फर्जी बनाने के मामले में भी पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, ये साफ हो चुका है, और डिपोटेशन की जो बातचीत चल रही है जब तक सारी चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद ही डिपोटेशन किया जाएगा, यह भी एक मामला उठ के आ रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम जो सुराग हैं उनको भी खंगालने में जाहिर सी बात है, लगातार हुई इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, और परत दर परत हो रहे खुलासों के आधार पर जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां अब सीमा पर पड़ोसियों भी तरफ से भी संगीन आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि नोएडा में जहां पर सीमा रह रही थी वहीं अब लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान की स्लीपर सेल का वो हिस्सा है, ये बात लोग कह रहे हैं। सीमा जासूसी के लिए ही भारत आई है, सचिन को फंसाकर सीमा भारत में शामिल हुई है।
सचिन के घर में रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के घर में नहीं आएगी। लेकिन अगर कल को वो पूरे यहाँ आके कोई स्लीपर सेल हुई, जासूस हुई, उसने कोई यहाँ पे आके ड्रामा किया, कुछ कर गई, बम ब्लास्ट कर दिया, पुलवामा जैसा कोई कांड कर दिया, तो सचिन थोड़ी झेलेगा, पूरा क्षेत्र झेलेगा। जैसे जैसे उसके खिलाफ सबूत निकलने शुरू हुए और एटीएस ने और सीबीआई और रॉ और इन्होंने जो एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चुप्पी आने लगी कि सही में ही कहीं जासूस तो नहीं है। भाई जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से आई, एक आम महिला के पास 5 फोन कैसे आ सकते हैं? इसने शुरू में किसी को बताया नहीं कि इसका चाचा भी फौज में सूबेदार है, इसका भाई भी फौज में। ये कह रही थी कि मेरा भाई तैयारी कर रहा है, जबकि अब वो कह रही है कि मेरा भाई 2022 से आर्मी में लगा हुआ छोटा सा कर्मचारी हवलदार है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड वहाँ की मिलिट्री में निकल रहा हो, पाकिस्तान की में, वो कैसे आम महिला हो सकती है? बिल्कुल उसके बच्चों पे शक इसलिए जा रहा है, उसके बच्चों के आधार कार्ड पाकिस्तान से वायरल हुए, 10 महीने का गैप एक बच्चे में, हद होती है। कुल मिला के प्यार व्यार कुछ नहीं है, हम भी भुगते पड़े हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं है। और ये जासूस है, अवैध तरीके से आई है, गलती निकलेगी। ये जासूस है, ये इसके 4 फोन, और ये बच्चे भी हो सकता है कि इसके नहीं हो। अच्छा, कहानी बनाने के लिए। हाँ, ये कि बच्चे ने कौन मारेगा या कौन सजा देगा, ये बच्चे भी इसी के नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। चाहिए तो लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, पबजी गेम बना दी जाए सरकार की तरफ से, घर बैठे बैठे बहू अपने आप आ जाएगी, दहेज की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, प्यार हो गया गंगा जल हो गया, जो चाहे वो गोता मार रहा है उसमें। प्यार ही तो प्यार है, एक तो प्यार हो गया, गदर पिक्चर देख ली, हीरोइन आ गई जी, सकीना जी बाहर। किसी भी बंदे की हकीकत सामने आती है तो माहौल तो चेंज होता ही है। और दूसरा, सचिन प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन सीमा कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। अब ऐसा थोड़ी ना कि प्यार हो गया बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो बढ़ता ही जा रहा है, एक छोड़ एक को एक, 4-4 बच्चों को साथ लेके आई है, चोरी चुप के आई है। प्यार करती थी तो सामने आती ना। इसको देख के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। ये वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, सचिन बाल कंघी कर रहा है उसकी, वो इंस्टाग्राम बना रही है, सचिन कपड़े धो के डाल रहा है, वो इंस्टाग्राम ऐसे करेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? स्लीपर सेल ये पूरी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ चल रहा है। और जैसा अभी 2 दिन पहले देखा है कि आपने एटीएस ने पूरी छानबीन भी की है, पूरे दस्तावेज भी निकाले हैं, उसके पास से 4-4 पासपोर्ट भी हैं, सिम भी है, उसके फोन का डाटा भी डिलीट हुआ है। तो सारा सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। ये 100 में 100% जासूस है। और यहाँ के जो निशान आ रहे हैं ना कटे फटे से, मैंने देखे, वो कोई हैदर के अत्याचार के ना है, या ट्रेंड करने के लिए जो ट्रेनिंग दी गई है, ये उसके निशान है।